लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं अर्पणा और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगतपुरा कांड पर बढ़ा सियासी घमासान। मोमोज विक्रेता रेशु गुप्ता प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार पर हमला। जगतपुरा पीड़िता से मिले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुआवजे की मांग। अब खबरें विस्तार से। जगतपुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। मोमोज विक्रेता रेशु गुप्ता ने पुलिस पर खौलता पानी डालने का आरोप लगाया। मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। सर, उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां गुजरी, फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की। खबरों में आगे बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगतपुरा की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीड़िता रेशु गुप्ता की मदद, बेहतर इलाज और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। गहलोत ने सरकार पर मामले को दबाने और संवेदनहीनता बरतने का आरोप लगाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगतपुरा घटना में झुलसी महिला के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने मुलाकात की। टीकाराम जूली ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वीआईपी मूवमेंट के कारण एक युवती की जिंदगी प्रभावित हुई है। उन्होंने पीड़िता को मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की। देखिए, सबसे पहले मेरा एक सवाल है इस गवर्नमेंट से, क्या गरीब होना गुनाह है? वीआईपी मूवमेंट के नाम पे आप गरीबों को इस प्रकार से कुचलने का काम करते हैं, ये सरकार का काम नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने तो अभी कहा था कि मैंने सारा काफिला छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं रेड लाइट पे भी रुकता हूँ और मैंने कोई वीआईपी मूवमेंट मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है? आपने घोषणा की, आपने अखबार में छपवाया कि मैं आम इंसान की तरह निकलूंगा, मैं रेड लाइट पे भी रुकूंगा और किसी भी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। फिर आपने अभी जो ये मोदी जी की अपील आई तेल बचाने की, उस समय भी आपने फ़ोटो भेजी कि अब जो है सारी तेल की जो दिक्कतें हैं इस वजह से हम ईवी में चलेंगे, पूरा काफिला हम हटा देंगे। तो फिर ये वीआईपी मूवमेंट के नाम पे आपने एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसका आधा शरीर जल गया, शादी भी नहीं हुई इस बच्ची की। और हालत ये है कि आपका प्रशासन के लोग उसको ये कह रहे हैं कि खुद ही उसने पानी डाल लिया। आप उंगली तो डाल के दिखाओ गर्म पानी में। जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है, पिता उसका नहीं है, ऐसी बच्ची के साथ इस प्रकार की निर्दयता। और उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई मुआवजा नहीं, जो दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि जो मर्जी जो करोगे? गरीब लोग इंसान नहीं होते, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है। खबरों में आगे बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने जगतपुरा घटना में झुलसी महिला के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सुनील शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार की तलाश में निकली युवती के साथ ऐसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि सरकार में नैतिक जिम्मेदारी का अभाव है। ढंग की एक सरकार रही और इसका आप ये देख भी रहे हैं। आज पूरा शहर देश निर्जला एकादशी मना रहा है, पानी पिला रहा है, ठंडा पानी पिला रहा है और यहाँ बच्चियों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा है। तो आप उसी को आप समझिएगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुख की बात यह है कि एक बच्ची अपने स्वाभिमान से एक रोजगार तलाश करने के लिए निकलती है। आप उन्हें नौकरी आप दे नहीं सकते और वो खुद अपना रोजगार जब तलाशने के लिए निकलती है तो बदले में उससे क्या मिलता है? खोलता हुआ पानी मिलता है। आज 6 दिन होने को जा रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। होना तो ये चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को खुद को क्षमा मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हुआ तो उन्हीं के कारकेड के मूवमेंट के लिए ना, तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी। मगर सच बात तो है कि ये तो तब हो ना जब नैतिकता हो या नैतिक बल हो। इस सरकार में कोई नैतिक बल नहीं है और इसी का नतीजा है कि इस ढंग की चीजें हो रही हैं। मेरे सीएलपी को आप
खबरों में आगे रुक करते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हाईकमान को खुश करने की होड़ में सच बोलने से बच रहे हैं। राठौर ने कहा कि उन्हें गहलोत की देशभक्ति पर संदेह नहीं, लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने कठपुतली नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये वो पुछवाना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं सचिन आगे नहीं आ जाए, वो सोच रहे हैं कहीं डोटासरा आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं आजकल जूली जी का बहुत वो जलवा दिखता है तो वो उनसे भी घबराने लग गए हैं। इसलिए सबको पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से मैं कहूँ कि रेस में लगे हुए हैं सभी। राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करके उनके पक्ष की बात करना, सत्य बात कहने की हिम्मत उनमें किसी में भी नहीं है। क्यों कहा? एक बात मैं आपसे कहूँ, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश कहा तो गहलोत साहब को दर्द क्यों हुआ? क्यों गहलोत साहब ने कह दिया कि माफ़ी मांगो? ये गहलोत साहब कह नहीं सकते थे ऐसा, लेकिन केवल अपने आका को खुश करने के लिए, केवल उन राहुल जी को खुश करने के लिए ऐसे शब्द बोल दिए। मैं सोचता हूँ आज वो पछता रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा। गाली पाकिस्तान को दी, दर्द इनको क्यों हुआ? ये तो समझ में नहीं आया, आता ही नहीं है, किसी के भी नहीं आता। मैं गहलोत साहब की निष्ठा पर अविश्वास नहीं करता। खबरों में आगे बात करते हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डोटासरा को बेईमान और बेशरम बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दिलावर ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर लगाए गए आरोप टिकने वाले नहीं हैं। देखो, ये वैसा ही है जैसा एक वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाते हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के में आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि डोटासरा जी बेईमान और बेशर्म हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा सोने की तरह खरे हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप टिकता नहीं है और उनके जो डोटासरा जी जो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी राख हटाने के लिए इस प्रकार की ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं, ये वैसे ही है जैसे कि वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाती है। खबरों में आगे बात करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आरएसएस के इशारे पर काम हो रहा है। किसी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला, दूसरे दिन एपीओ हो रहा है, जांचें बैठ रही हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं। कौन सी राजनीति है ये? कौन सी शिक्षा है? सत्यानाश कर दिया इन्होंने, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। उच्च शिक्षा के बारे में जिसको नॉलेज नहीं, उनको आप उच्च शिक्षा मंत्री बना रहे हो। जिसको शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं, जो शिक्षा के बारे में कुछ सोच नहीं रखे, उनको आप शिक्षा मंत्री बना रहे हो। किसानों के साथ धोखा करे उसको कृषि मंत्री बना रहे हो, और जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं उसको मुख्यमंत्री बना रहे हो। बड़ा यार जोरदार मामला है ये। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बड़ी तकड़ी है साहब। शिक्षा के मंदिर हैं, जहां शिक्षा की बातें होनी चाहिए वहां शस्त्र पूजन करा रहे हो। आपको जरूरत क्या पड़ गई शस्त्रों की? जब देश की आजादी के लिए शस्त्र उठाने थे तब तो मुखबिरी करते थे, और जब आप शिक्षा लोगों को देकर के देश के विकास में आपके योगदान की आवश्यकता है तब आप शस्त्र पूजन कर रहे हो। पहला आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, ऊपर से पर्ची आई, कोई भी कर्मचारी आरएसएस की शाखा। मैं अर्पणा लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए आप डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.